क्रिकमेट में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? और आज मैं नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो पहले तो हम बात करते हैं दोस्तों कि संजू सैमसंग ने कह दिया है कि बस आई वांट टू गो, या तो मुझे ट्रेड कर दो या तो आप मुझे ऑक्शन में जाने की अनुमति दे दो। और बात सारी मीडिया खबर में, मतलब ये एक बड़ी एग्जांपल होगी। मतलब एक टॉपिक है एशिया कप की T20 टीम कौन लीड करेगा, कौन टीम में आएगा। दूसरा, संजू सैमसंग ने एक तहलका ही मचा दिया। ये बात कहाँ से आई, किस तरह आई, ये छोड़ दिए। बट सोर्सेस ये कह रहे हैं कि संजू सैमसंग ने राजस्थान रॉयल्स को एनओसी मांगा है और कहा है या तो आप मुझे ट्रेड करके किसी और टीम में दे दो या आप मुझे ऑक्शन में टेबल में जाने दो। दूसरी जीत। अब मेरी दूसरी टॉपिक होगी कि कौन कौन सी ऐसी टीमें होंगी जो संजू सैमसंग को लेने के लिए तैयार होगी। बहुत सारी टीमें हैं, बट मैं वीडियो के बाद में बताता हूँ। तीसरी बात जो मैं करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ कि अब तो हमने टेस्ट दो दो बराबरी कर दी इंग्लैंड सीरीज, यानी एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। और जिसने कभी किसी ने कल्पना भी न की होगी कि भैया हम इंडियन टीम इंग्लैंड में जाकर उनको 2-2 की बराबरी की। वैसे तो देखा जाए तो पूरी टीम बधाई के पात्र है और हम 3-1 से आगे हो सकते थे, बट एनीवे वो हिस्ट्री है। बट 2-2 की बराबरी से हम इंडिया वापस आए और आते ही हमारी टीम जो है शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल अपनी टीम के लिए कैप्टन करते हुए नजर आएंगे। क्या बात है, क्या बात है यार। मतलब अब नया ज़माना है। पहले के ज़माने लोग विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ ये सब आके बाहर से आते थे, ये डोमेस्टिक नहीं खेलते थे। लेकिन अब जो है इनको डोमेस्टिक खेलना है और खेलने के लिए तैयार भी हैं। तीसरी बात, हमारा पड़ोसी में से ना एक बॉलर है, क्या बात करता है, शब्बीर अहमद की बात करेंगे। पता नहीं कहाँ से इन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट की है, बट इसके बारे में बात करें। तो दोस्तों पहले तो हम बात करते हैं संजू सैमसंग की। लेट्स टॉक अबाउट संजू सैमसंग। तो सुबह सुबह एक खबर आई थी कि संजू सैमसंग कहीं नहीं जा रहे हैं। ये खबर हमने भी सोच लिया कि अच्छा, संजू कहीं नहीं जा रहा, ये तो सिर्फ अफवाहों का बाजार गर्म किया हुआ है। लेकिन उसके बाद एक और खबर आती है क्रिकबज़ की। आई थिंक प्रॉब्ली ही इज़ अ रेनाउंड, मतलब वैसे तो दोनों ही जो न्यूज़ मीडिया है दे आर ऑल रिसोर्सफुल, रिलायबल, बट क्रिकबज़ को मैं एक अंक और दूंगा क्योंकि दे ओनली राइट अबाउट क्रिकेट। सो क्रिकबज़ ऐसी वैसी खबरें नहीं छापेगा, लेकिन उन्होंने ये खबर जानी नहीं। संजू सैमसंग ने ये बात कह दी है राजस्थान रॉयल्स की टीम को कि या तो मुझे जाने दीजिए ऑक्शन में, यानी ऑक्शन में हमें जाने दीजिए, अदरवाइज आप मुझे ट्रेड करके किसी और टीम के भेज दीजिए। और वहीं से मैं बात सोच रहा हूँ कि कौन कौन सी टीमें होंगी जो संजू सैमसंग को लेने के लिए ललायत होगी या उत्सुक होगी। दे मस्ट बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग संजू सैमसंग, बिकॉज संजू सैमसंग जो है एक ऐसा बाई होगा कि जिस टीम में जाएगा उसकी आधी शक्ति जो है बढ़ जाए, दो गुनी, क्योंकि वो एक माहिर कीपर है, माहिर ओपनर है, और ख़ास करके वो इंडियन है। और तीसरी बात, बहुत अच्छा कैप्टन है। सो एक बार आप संजू सैमसंग को जिस टीम में ले रहे हो उस टीम के लिए तो ये एडेड बोनस है कि कैप्टन मिल रहा है, बैट्समैन मिल रहा है, ओपनर मिल रहा है, इंडियन मिल रहा है और परफॉर्मर मिल रहा है। अब क्वेश्चन होगी कि भैया तो टीमें कौन सी होंगी जो कि इंटरेस्टेड होंगी, क्योंकि अ, जो सनराइजर हैदराबाद है उसके पास क्लासन है और किशन है, ईशान किशन। दूसरी बात, आपके पास जो पंजाब है उनके पास प्रभ सिमरन और जॉश इंग्लिश है। तीसरी बात, दिल्ली के पास केएल राहुल है जो अच्छा कर रहे हैं। लखनऊ के पास ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत मुझे नहीं लगता कि पिछला जो इनिंग्स और अभी जो इंग्लैंड में खेल कर आए हैं उसके बाद शायद लखनऊ सुपर जायंट्स शायद उनको ना जाने दे, क्योंकि वो भी इंडियन और क्रिकेटर है। उसके बाद अब टीम कौन सी बचती है? पंजाब। पंजाब की ऑलरेडी मैंने बात कर ली है। पंजाब में प्रभ सिमरन है और इंग्लिश है, तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। और भाई उसके बाद मैं सोचता हूँ कि कौन सी टीम बच जाती है। आपके पास आई थिंक गुजरात टाइटंस के बाद ऑलरेडी जॉस बटलर है। तो जॉश बटलर होने के बाद अब लगता है कि आपको कौन सी टीम में होंगे।
लेकिन फिर इसमें बात मैं भी कह रहा हूँ क्योंकि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स को क्यों छोड़कर जाना चाहिए, ये स्टोरी बहुत जरूरी है आपको जानना, क्योंकि संजू सैमसन की जो हिस्ट्री है काफ़ी पुरानी है। ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों के साथ वो राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े हैं, और ऐसा नहीं है कि राहुल द्रविड़ के आने के बाद उन्होंने मन बना लिया हो। लेकिन पिछली बार ऐसा जब वो मैच चल रहा था तो ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका था, क्योंकि रियान पराग कप्तानी कर रहे थे, लेकिन रीज़न दिया गया था कि संजू के हाथों में चोट है इसलिए वो नहीं कर रहे। और फिर उसी साल वो मैक्सिमम मैचेस नहीं खेले। फिर जब ऑक्शन से पहले उन्होंने जॉस बटलर को रिलीज़ किया तो ऐसा लगा कि यार, हम सभी सोच रहे थे कि यार क्यों रिलीज कर रहे हैं यार, मतलब जॉस बटलर उनको कितने मैचेस एक तरफा जिता चुका, अपने बैट से बल्ले से उसने पूरे गेम को जिता चुका है, तो क्यों जॉस बटलर को, बट आई थिंक प्रॉब्ली रिलीज कर दिया। तो हो सकता था कि ये संजू सैमसन की उपज हो दिमाग की, कि वो स्ट्रैटेजिकली सोच रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी यशस्वी जायसवाल है, उसके बाद फिर संजू सैमसन वांट्स टू वांट टू ओपन, और वो ध्रुव जुरैल को थोड़ा ऊपर खिलाना चाहते हैं, शायद इसके लिए वजह से हो सकता है कि संजू सैमसन ने ये सोचा होगा। बट लेकिन पिछले साल जब उनके पास वैभव सूर्यवंशी आ गए और यशस्वी जायसवाल दोनों ओपनर आ गए, और उसके बाद रियान पराग कैप्टनसी करने लगे, ध्रुव जुरैल ऊपर आने लगे, तो संजू सैमसन ने कहा कि यार अब मेरे लिए कुछ बचता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ओपनर है इनके पास, ध्रुव जुरैल विकेट कीपर है और वो भी इंडियन है, तो मेरा यहाँ बनता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस बेटर है कि कोई मुझे राइड ऑफ कर दे स्ट्रेट अवे, इससे अच्छा है कि मैं ही अपने आप को राइड ऑफ कर। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट डाली, और ये कारण हो सकता है कि वैभव सूर्यवंशी के, मोस्ट लाइकली वैभव सूर्यवंशी के आने से उनको ये मौका मिल गया कि वो दूसरी टीम में जा सके। अब ये सवाल फिर से आता है कि भैया टीमें कौन सी होंगी। तो मेरे को लगता है कि सबसे पहले बहुत लोगों ने कहा कि यार चेन्नई वुड बी मोर इंटरेस्टेड टू टेक इट, बट मेरे हिसाब से दोस्तों जो सबसे टीम होगी अर्जेंसी में, वो होगी कैलकाटा। कैलकाटा जो है ना, कैलकाटा जो टीम है वो अभी ढूंढ रही है कैप्टन। हालांकि रहाणे उनके पिछले साल कैप्टन थे, और अच्छा खासा रिकॉर्ड था रहाणे का, उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा खेला था, मतलब उन्होंने सरप्राइज कर दिया था रहाणे का, वो अवतार देखने के बाद बहुत सरप्राइज किया था। तो लेकिन इनके पास समस्या क्या है कि इनके पास विकेट कीपर तो है, जैसे क्विंटन डिकॉक है, रहमतुल्लाह गुरबाज है, बट ये है फॉरेनर्स। अब फॉरेनर्स में विकेट कीपर मिल जाते हैं, उनको कैप्टन के लिए कोई और चाहिए, तो ये थोड़ा सा ना गोटी फिट नहीं हो रही थी। और जैसे ही इस टीम में संजू सैमसन आते हैं तो इनका क्या है, एक फॉरेनर बच जाता है, मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं, संजू सैमसन ओपन कर सकते हैं रहाणे के साथ, और चाहे तो ये जो है वेंकटेश अय्यर को ट्रेड कर सकते हैं, या रिलीज करने के बाद उनके पास 24 करोड़ रुपए आ जाएंगे और वो बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो कीन होगी वो चेन्नई नहीं, सबसे ज़्यादा कीन होगी आपकी कैलकाटा कैलकाटा की टीम, कलकत्ता नाइट राइडर्स। दूसरी टीम जो होगी वो मेरे हिसाब से दोस्त, वो होगी चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स क्यों, आप पूछेंगे कि सुपर किंग्स क्यों भैया। देखिए, अब धोनी की उम्र हो चुकी है, और आने वाले दिनों में शायद धोनी उस लेवल पे शायद इस साल तो खेल जाए, लेकिन अगले साल नहीं खेलेंगे। तो अब जो है पूरा जो समीकरण बैठ रहा है वो है धोनी के जाने का, और वो चाहेंगे कि एक ऐसा प्लेयर आए जो धोनी के सरीखे का हो, धोनी एक बड़ा नाम हो, और संजू सैमसन वो परफेक्टली फिट करते हैं उस टीम में। एक कैप्टन मिल जाएगा आपको, एक विकेट कीपर मिल जाएगा, एक ओपनर मिल जाएगा, और सडनली जो है ना ये टीम बहुत स्ट्रांग लगने लगेगी। इसके साथ आप पिछली बार देखो, आयुष मात्रे आ गए टीम में, उर्विल पटेल शायद उस ब्लेंड में ना फंसे, उस ब्लेंड में ना आए, क्योंकि जिस तरह चेन्नई खेलती है, जो फिलॉसफी वो मनाती है, वो चाहती है कि हमेशा एक विकेट कीपर उनके लिए हमेशा जो है एक
मजबूत स्तंभ रहा है और उस स्तंभ के आसपास ही वो पूरी टीम को बनाते हैं। पहले धोनी को बनाया, अब मुझे लगता है कि धोनी के जाने के बाद मोस्ट लाइकली इस साल या वो किसी और फॉर्मेट में जो भी है, तो मुझे लगता है कि संजू सैमसन एक पिलर की तरह होंगे। उनके इर्द गिर्द जो है पूरी टीम बनेगी, जिसमें शुभम दुबे होंगे, शिवम दुबे होंगे। देन आपके पास कॉनवे हैं, रचित रविंद्रन है, मात्रे हैं। देन दे हैव गॉट सो मच, ब्रेवेस को मैं कैसे भूल जाऊं। तो जैसे सैमसंग आते हैं तो उनके पास ऑप्शन बहुत बढ़ जाता है और टीम सडनली ना ये डायनेमिक लगने लगी थी। तो ये चेन्नई के लिए तो विन विन सिचुएशन है। मुझे लगता है कलकत्ता के बाद जो चेन्नई है इज द टीम हु इज गोइंग टू लुक फॉर संजू सैमसन। और थर्ड जो टीम मुझे लग रही है दोस्तों, हालांकि इट्स एन आउटसाइड चांस, उनके पास भी कीपर है, एंड रायल रिकल्टन, मुंबई की बात करने वाला हूँ, क्योंकि उनके पास ओपनर जो है रायल रिकल्टन है और अभी भी उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली T20 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और और मुंबई से ओपनिंग में रोहित शर्मा कर रहे हैं। भैया मुझे लगता है कि रोहित शर्मा से आगे निकल चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि इन्होंने अपना भविष्य देख लिया था, क्योंकि रोहित शर्मा ज़्यादा दिन खेलने वाले नहीं है। इसके लिए उन्होंने हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना के टीम को और आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही संजू सैमसंग आते हैं, उनके पास है कीपर रिकल्टन हो गया, उनके पास एक बिन्स करके है, राजस्थान झारखंड के प्लेयर हैं, एंड ही इज़ अ वेरी गुड अटैकिंग बैट्समैन, बट पिछले साल नहीं चले। इट्स ओके, इट हैपन्स कि हर कोई हर टाइम नहीं चलता। लेकिन मुझे लगता है कि संजू सैमसन के आने के बाद जो टीम होगी सडनली वो बहुत ही डायनेमिक लगने लगी, क्योंकि संजू ऑटमोस्ट मैंने जैसे बात की कि ही इज़ वेरी अटैकिंग। हम हमेशा कहते हैं कि इज़ अ टच प्लेयर लाइक रोहित शर्मा, और छक्के से ही बात करते हैं। और T20 में अभी ऑलरेडी साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 सेंचुरी मार रखे हैं उन्होंने। और देन ही गेट्स एन ऑप्शन कि आप उससे ओपनिंग भी करा सकते हैं, वन डाउन खिला सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मुंबई विल नॉट गो, बट मेरी मेरा एक सजेशन है कि शायद ये भी हो सकते हैं। तो आई होप संजू शायद बंगाल या चेन्नई। दूसरी बात, अब तो भैया हमने मैच जीत ली है, हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में ही मात दी है, और हम कह सकते हैं कि ये जो ड्रॉ हमने सीरीज़ की है, ये इट इज़ नॉट लेस देन विनिंग अ सीरीज़ अगेंस्ट इंग्लैंड। इंग्लैंड में जाके उन्होंने हमें कम आंका था, लेकिन हमने उनके घर में जाके उनको पटकनी दी। इट इज़ अ फैंटास्टिक। मुझे लगता है कि ये जो प्लेयर्स आए हैं, ये वो गाबा वाली बात याद दिला रहे कि जिसमें कोई प्लेयर नहीं था, ढूंढ रहे थे। ये स्टोरी मैं करने वाला हूँ दोस्तों कि गाबा में हम वीडियो नहीं करेंगे, हम बातें करेंगे गाबा वाले पे। तो ऐसा लगा कि वहाँ कोई प्लेयर नहीं था, और इस बार भी ऐसा ही हुआ, कुछ हमारे पास प्लेयर कम पड़ रहे थे, और ऐसे प्लेयर्स ने परफॉर्म किया जिन्होंने पहली बार इंग्लैंड में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो वेल डन गाइस। और जैसे ही वो मैच खत्म हुआ, अब वो पहुंच गया अपने अपने जोनल खेलने के लिए, ए बी और सी टीम के लिए। एंड आई थिंक ध्रुव जुरेल विल बी representing their own team, and this one सुमन गिल is also representing, जिसमें एक ईशान किशन भी एक जोन को ईरानी ट्रॉफी चल रही है उनकी, या तो उसको भी कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। तो क्या बात है यार, नया ज़माना हो गया। मतलब अब आप हर समय क्रिकेट खेल सकते हैं, ऐसा नहीं। BCCI आपको हमेशा मौका दे रहा है कि आप हमेशा ग्रुप में रहो। मैं वो वीडियो भी करने वाला हूँ दोस्तों, जहाँ विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में वीडियो करने वाला हूँ कि शायद उन्होंने रॉन्ग फॉर्मेट को अलविदा कहा है। मुझे लगता है यदि वनडे T20 को विदा किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट को अलविदा करना क्यों गलत है, बाद में बात करेंगे। और अब तीसरी बात करते हैं दोस्तों, ये जो पाकिस्तान मेरा भाई है ना, इसके जो दो अच्छे नमूने पैदा किए हैं ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये नमूने कहाँ से लेकर आते हैं। इस शब्बीर अहमद का दिमाग कहाँ से आता, मतलब खुद तो बॉलिंग जब करता था उसके रिकॉर्ड्स नहीं, ना पेस है ना कुछ, भगवान ने सिर्फ एक हाइट दी थी, लेकिन उसने कह दिया कि बॉल को लैब में ले जाओ यार। उसको ग्लिसरीन लगा के हमने उसको रिवर्स स्विंग कराया था।
और मैं वहीं से सोचने लगा कि यार ये दिमाग कहाँ से लाते हैं, आटा वाटा कहाँ से खाते हैं, किस चक्की का आटा खाते हैं भाई, मतलब कहाँ से लाते हो ये दिमाग। मतलब वो पूरी टूर्नामेंट के अंदर, पूरे मैच के अंदर 100 से ज़्यादा कैमरा होता है, कैमरे होते हैं, सबकी नज़रें उनके ऊपर, हर प्लेयर के ऊपर, हर मूव के ऊपर। आप चीखते हो तो वो सारी चीज़ें आ जाती है, आप आंसू गिराते हो वो कैमरा में आता है। और जेली कहाँ से लाएगा यार, बॉल लेके जाते हैं क्या बाथरूम में? और क्या अंपायर ये अलाउ करता है कि आप बॉल लेकर जाओ? कहाँ से लाते हो यार, थैंक यू सो मच यार, कि मतलब ये ज्ञान भैया पाकिस्तानियों देख लो यार क्या क्या बोलते हैं। और आप और हंसते हैं यार आप लोगों के ऊपर, और आप भी हंसते हो इनके ऊपर, कहाँ से इनको पैनलिस्ट बना देते हो। एंड वाई दे डू इवन टॉक अबाउट क्रिकेट ऑन दी टीवी, इनसे क्वेश्चन ही क्यों पूछते हो जब उनके पास दिमाग नहीं और क्रिकेट का कोई ज्ञान नहीं है, कोई कीड़ा ही नहीं है इनके पास। ठीक है, एनीवे आप ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो यदि पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टिल देन मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए